आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकाह हलाला और 3 तलाक के नाम पर महिलाओं के कथित यौन शोषण को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि अदालत ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्तिगत कानून या फिर धार्मिक प्रथा की आड़ में अपराध को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कम उम्र में उसका निकाह कराया गया, फिर उसे 3 तलाक दिया गया और बाद में निकाह हलाला के नाम पर उसके साथ लगातार यौन शोषण किया गया। आरोप यह भी है कि बाद में ये भी दोबारा हलाला के नाम पर उसके साथ गंभीर अपराध हुए। इन आरोपों के आधार पर दर्ज एफआईआर को रद्द कराने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए पूर्व पति मौलाना और दूसरे आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रथम दृश्य मामला बेहद गंभीर दिखाई देता है और इसकी पूरी जांच होना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने यह भी साफ कहा कि जांच के शुरुआती चरण में एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि निकाह हलाला और 3 तलाक जैसी प्रथाओं की आड़ में महिलाओं के यौन शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि यदि किसी धार्मिक या फिर व्यक्तिगत कानून का इस्तेमाल अपराध को छिपाने या फिर उसे वैध ठहराने के लिए कहा जाता है तो भारतीय आपराधिक कानून सर्वोपरि रहेगा। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसे आरोप केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। और अदालत ने टिप्पणी की कि संविधान प्रत्येक नागरिक की समानता, गरिमा और न्याय का अधिकार देता है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। आपको यह भी बता दें कि एफआईआर के मुताबिक पीड़िता की उम्र तकरीबन 15 साल थी और जब उसका पहला निकाह कराया गया था। इसके बाद उसे 3 तलाक दिया गया और फिर कथित तौर पर निकाह हलाला के नाम पर दूसरी शादी कराई गई। बाद में दोबारा पूर्व पति से निकाह हुआ और लेकिन कुछ सालों बाद फिर तलाक दे दिया गया। शिकायत में आरोप है कि इसके बाद दोबारा हलाला के नाम पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इन सभी आरोपों की जांच फिलहाल जारी है और अदालत ने कहा कि इस स्तर पर तथ्यों की गहन जांच जरूरी है। फिलहाल ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मामले में लगाए गए आरोपों की सत्यता की पुष्टि पुलिस किस तौर पर करती है और आगे की न्याय प्रक्रिया के दौरान क्या तय होगा। हाईकोर्ट ने यह केवल कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप इतने गंभीर हैं कि जांच रोकी नहीं जा सकती और आरोपियों को अभी राहत देने का कोई आधार नहीं है। इसी के साथ अब देखना ये जरूरी होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ नए तथ्य निकलकर सामने आते हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी।